नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल। रांची सहित 6 जिलों में आज ऊर्जा मेला का आयोजन, बिजली उपभोक्ताओं की समस्या के निवारण का प्रयास। गढ़वा जिले में पगमार्क मिलने से आदमखोर तेंदुए के होने की हुई पुष्टि, चिनिया क्षेत्र में शिफ्ट हुआ सर्च अभियान। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच दोपहर 1:30 बजे से रायपुर में मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के लगभग 100 अधिकारी शामिल हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधार पर भी चर्चा की जा रही है। सम्मेलन कल शुरू हुआ। इसकी अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय एजेंसियां अपना मजबूत वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छी स्थिति में है। विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रांची सहित 5 जिलों में आज ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया है। इसमें खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा शामिल हैं। जिलों में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ऊर्जा मेले में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पालना कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। इस संबंध में गुमला जिला उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा ने योजना के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कामगार महिलाएं जो दिन भर बाहर कार्य करती हैं, उनके घरों में छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं होते हैं। वैसी माताओं के इस मानसिक तनाव की स्थिति को समझते हुए सरकार की ओर से पालना कार्यक्रम के तहत जिले और प्रखंड स्तरों में क्रेच का निर्माण किया जाएगा। इस क्रेच में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का घर की तरह देखभाल किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि यह योजना कामगार माताओं के लिए राहत का रूप लेकर आएगी। गुमला पहला जिला होगा जहां जल्द से जल्द इस योजना के संचालन की शुरुआत की जाएगी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर छात्रों के साथ चर्चा को सभी स्कूलों में सुनने की अपील की है। श्री मरांडी गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के पपीलो गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य जन जन तक पहुंचना है। श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं से सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को हर घर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया। सभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय और पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह भी उपस्थित थे। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कल चैम्बर भवन में मोटिवेशनल टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम के वरीय आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारियों की रणनीति बनाने की सलाह दी। अपने संबोधन में एसएसपी ने बताया कि विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि किसी विद्यार्थी की सफलता में परीक्षाफल कोई मायने नहीं रखता। सभी बच्चे अपने आप में अनोखे हैं, किसी की तुलना या नकल ना करें। परीक्षा के दौरान आरक्षी अधीक्षक प्रभात कुमार ने बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही साथ उन्होंने अभिभावकों को भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करने की सलाह दी। साहिबगंज में गंगा विलास क्रूज से पहुंचे विदेशी सैलानियों का भव्य स्वागत किया गया। सैलानियों ने मल्टी मॉडल टर्मिनल का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान वे काफी उत्साहित नजर आए। देश में कला संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा विलास एपिक क्रूज साहिबगंज से रवाना हो गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। यह एपिक क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साहिबगंज होते हुए पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से असम तक जाएगा। इस दौरान एपिक क्रूज साहिबगंज के समदा घाट पर भी रुका।
गंगा विलास क्रूज जो विदेशी सैलानियों को लेकर वाराणसी से गुवाहाटी बांग्लादेश होते हुए जाने वाला है, इन विदेशी सैलानियों को झारक्राफ्ट के द्वारा समदा घाट पर स्वागत किट भी दिया गया तथा झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों ने परंपरागत तरीके से वाद्य यंत्रों और गीत के साथ इनका स्वागत किया। पर्यटकों ने समदा घाट के किनारे स्थित गांव के लोगों से और मल्टी मॉडल टर्मिनल को भी देखा तथा स्थानीय लोग से मिलकर वह काफी उत्साहित दिखे। एक सैलानी ने यह भी बताया कि वह भारत दूसरी बार आया है और पहले की अपेक्षा भारत इस बार ज्यादा विकसित दिखा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहेबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला जिला उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत स्टेक होल्डर के साथ सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य विभाग HIV मरीजों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण अभियान चला रहा है। इस दौरान जहां गिरिडीह में पिछले महीने 2 HIV मरीजों का पता चला था, वहीं इस महीने में अब तक 1 HIV मरीज का पता चला है। HIV विभाग के स्टेट सर्विलेंस टीम सदस्य डॉक्टर बिशप कुमार राणा ने सदर अस्पताल स्थित HIV डिपार्टमेंट में कार्य प्रगति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फेज 3 के तहत धनबाद नगर निगम की ओर से बारामुड़ी बाबूडीह में निर्माणाधीन 320 आवासों के लिए चयनित 25 लाभुकों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के फेज 3 के तहत धनबाद नगर निगम की ओर से बारामुड़ी बाबूडीह में निर्माणाधीन 320 आवासों के लिए चयनित 25 लाभुकों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। 320 में से 273 लोगों ने आवास की 20,000 रुपए की पहली किस्त जमा कर दी है, जबकि 11 लोगों ने निर्धारित तिथि तक किस्त जमा नहीं की। वहीं 14 लोगों ने निगम के साथ एग्रीमेंट भी नहीं किया। अब इन 25 आवासों के आवंटन के लिए नए सिरे से प्रक्रिया होगी और वेटिंग लिस्ट वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी PM आवास योजना के तहत मिलेगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में आदमखोर तेंदुए की उपस्थिति होने के बाद वन विभाग इस दिशा में केंद्रित होकर उसकी खोज कर रहा है। वन संरक्षक दिलीप कुमार यादव ने बताया कि पर्ग मार्ग में पुष्टि होने के बाद वहां तेंदुओं की निगरानी के लिए ट्रैपिंग कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही केज लगाकर भी उसे कैद करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तेंदुआ हर बार अपना क्षेत्र बदल रहा है, इसलिए उसे पकड़ने अथवा बेहोश करने में परेशानी हो रही है। जब तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आ जाता है, तब तक ग्रामीणों को सावधान रहकर सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाय करने को कहा गया है। केपटाउन में भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरे हॉकी टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 4 मैच की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। वंदना कटारिया, दीप ग्रेस एक्का, रानी रामपाल और संगीता कुमारी ने गोल किए। श्रृंखला का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। इधर भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में होंगे शामिल। रांची सहित 6 जिलों में आज ऊर्जा मेला का आयोजन, बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण का प्रयास। गढ़वा जिले में पगमार्क मिलने से आदमखोर तेंदुए के होने की पुष्टि, चिनिया क्षेत्र में शिफ्ट हुआ अभियान। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, दोपहर 1:30 बजे से रायपुर में मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।